हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और एक बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूज़ आई है। वो एक बहुत अच्छी वैकेंसी रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराने जा रहे हैं, जिसका प्रेस रिलीज हालांकि अभी जारी नहीं हुआ है। 5 तारीख से पहले अगस्त की 5 तारीख से पहले वो जारी हो जाएगा। विक्रम सर ने उस पर एक वीडियो भी बना दी है। तो अभी हम उसका जो प्रोबेबल सिलेबस है, जो प्रीवियस जो पेपर है उनके आधार पर जो एक सिलेबस बन रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली उसके बारे में मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये हमारी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, दो वैकेंसीज है यहाँ पर। पहली जो वैकेंसी है वो है कॉमन कैडर की, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसकी, कॉमन कैडर की। और दूसरी है फिनांस में। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसी के नंबर्स हैं, कुछ आप देख सकते हैं। ये काफ़ी सारी अलग अलग वैकेंसी है। बेसिकली मैं यहाँ पर कॉमन कैडर की बात करूंगा जिसमें 237 वैकेंसी है टोटल, और फिनांस की बात करूंगा जिसमें 66 वैकेंसीज है। ठीक है, और इन दोनों में जो इसका सिलेबस है वो तो मतलब क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है बेसिकली, तो एनी ग्रेजुएट बोला है, यानी कि जो बीए बीएससी बीकॉम या और भी जो जिन्होंने ग्रेजुएट जिस भी उसमें कर रखा है स्ट्रीम में, उन सब के लिए है। तो इसका सिलेबस भी कॉमन होने वाला है। जबकि अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव फिनांस की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है फिनांस, यानी कि बीकॉम और उससे रिलेटेड जो चीज़ें मांगी गई है। तो इसका सिलेबस जो होगा वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा। बट इसके दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कॉमन कैडर से ही मिलता जुलता होगा, तो हम सिर्फ अभी इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ पर 4 सेक्शन होंगे। एक होगा हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जनरल नॉलेज भी समटाइम्स कह लेते हैं। जनरल अवेयरनेस होगा, रीजनिंग एबिलिटी होगा। ठीक है, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज होगी, देन जनरल एप्टीट्यूड होगा। ये जो सिलेबस डिफाइन किया गया है, ये जो एटीसी का पेपर होता है, एआईआई का, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, तो उसके बेसिस पर, और जो फिनांस का पेपर हुआ था 2018 में, उनके पेपर के बेसिस पर ये सिलेबस को निकाला गया है। ठीक है, आप अगर बहुत सारी वेबसाइट है उस पर जाकर देखेंगे तो सिलेबस में बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया। जैसे कहने को इकोनॉमी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन क्या इकोनॉमी का मतलब क्या है? क्या पूरी इकोनॉमी पढ़नी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो इसमें सीधी सी बात याद रखिए कि कोई भी, क्योंकि ये पेपर इतना भी बहुत, हालांकि इसकी सैलरी और वगैरह चीजें आप देखोगे तो बहुत ल्यूक्रेटिव है, बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, अच्छा वो दे रहे हैं ये। बट उसके बावजूद जो पेपर है, ठीक है, उसमें जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पूछा जाएगा, तो बेसिकली जो न्यूज़ेस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक फिगर हैं जो अभी चर्चा में है, सिर्फ उन पर क्वेश्चन आएगा। मेजर स्कीम्स, जो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स है जो बजट में सीधे अनाउंस होती है, उन स्कीम्स पर यहाँ पर बात की जाएगी। करेंसीज एंड कैपिटल्स, ये तो बचपन से आप कर रहे हो, इसको आप हटा भी सकते हो। स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी का मतलब है कि कौन कौन सी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड एकेडमीज है वो कहाँ पर है। जैसे ओलंपिक का जो एसोसिएशन है वो कहाँ पर है, ठीक है। इससे रिलेटेड जैसे आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ऐसे करके जो बनेगा, जिसको आप स्टैटिक जीके भी कह सकते हो, वो क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली देखे जा सकते हो। उसके अलावा जो अवार्ड्स न्यूज में रहते हैं, ठीक है, जो अभी 6 महीने 1 साल के अंदर जो मेजर अवार्ड है, और अवार्ड में भी वो वाले अवार्ड जो गवर्नमेंट, मतलब इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दे रही है, या फिर बहुत ही कोई हायर जो पॉपुलर अथॉरिटी होती है वो दे रही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे, अगर आप वो पढ़ लेते हो, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है जो, वो हमारा क्या हो जाएगा, बजट हो जाएगा बस। बजट के जो खास प्रोविजन है, बजट में जो कुछ खास डिक्लेरेशन की गई है, घोषणाएं की गई हैं, आप सिर्फ उनको फोकस कर लोगे तो उससे भी आपका बात बन जाएगा। आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करते हो तो आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा है। इसको, आर्ट एंड कल्चर को आप इस तरह नहीं पढ़ोगे, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, पेंटिंग्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पेंटिंग्स है, रीजनल पेंटिंग्स है, कौन सी पेंटिंग किस स्टेट से बिलोंग करती है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। पेंटिंग में बनता क्या है, कलर कौन से यूज होते हैं, डिजाइन कैसी होती है, ये सारी चीजें जस्ट इग्नोर करना है। इसमें उतना नहीं पूछा जाएगा। सीधे से पूछा जाएगा कि वर्ली पेंटिंग्स किस स्टेट से एसोसिएटेड है, आपको ये लिखना है। कोई फोक डांस होगा, पूछा जाएगा वो कहाँ से एसोसिएट है, आपको वो लिखना है। क्लासिकल डांस तो बचपन से पढ़ रहे हैं, वो किस देश, किस राज्य से रिलेटेड है, स्टेट से रिलेटेड है, वो पूछा जा सकता है। बुक्स एंड ऑथर्स में याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारी बुक्स के बारे में पूछा, वो भी बहुत सारी बुक्स, मतलब जो बहुत ही फेमस फिगर है, जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, बहुत फेमस फिगर है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, उसके अलावा, उनके अलावा जो भी फेमस फिगर्स रहे हैं, सरोजिनी नायडू जी हो गई, तो उनकी जो बुक्स हैं सिर्फ आपको वो पढ़ना है। जैसे बहिष्कृत, ठीक है, भारत जो है हमारी, सॉरी, उनकी भीमराव अम्बेडकर जी की, तो वो आपको पढ़ना है। इस तरह की बुक्स और उनसे रिलेटेड जो फेमस फिगर से रिलेटेड बुक्स हैं उनको ही आपको सिर्फ पढ़ना है। अवार्ड्स में जो 6 महीने के अंदर जो बड़े बड़े अवार्ड्स
अभी न्यूज़ में रहते हैं, व्यास सम्मान हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, इस तरह के अवार्ड। उसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड तो खास तौर पर करके जाइएगा। स्टैटिक ज्योग्राफी में क्या करना है, स्टैटिक ज्योग्राफी में सीधे सीधे कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, कौन सा वोल्केनो कहाँ पर है, किस कंट्री, मतलब जैसे अभी G20 बहुत न्यूज़ में है, तो G20 पे तो जितने भी अभी पेपर हुए हैं, चाहे RBI हो, चाहे इवन APFC का हो, या कोई भी पेपर हो, उन सब में आपने देखा है कि G20 से सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो उसी तरह से स्टैटिक ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में है, कौन सी नदी के बारे में पूछा सकता है कि ये नदी किस कॉन्टिनेंट में फ्लो होती है, ठीक है। या फिर आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन करेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से कंट्रीज लोकेटेड हैं, ऐसे करके बन जाएगा। तो ये स्टैटिक ज्योग्राफी में आपको करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इस पर 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, वो भी लोकल पंचायत हो गया, ठीक है। लोकल पंचायत जो हमारा आर्टिकल 243 पे आ जाता है, वहां पर से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा 143 पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो आपको पढ़ने हैं। इंडेक्स एंड इट्स रैंकिंग, जो अलग अलग इंडेक्स जारी होते हैं, अब इंडेक्स में उन्होंने जो भी पूछा अभी तक का, वो मतलब उसमें तो बहुत फेमस इंडेक्सेस नहीं थे, पर फिर भी पहली प्रायोरिटी पे जो फेमस इंडेक्सेस हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, किसी कंट्री का कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, वो तो बात की बात है। पहले आपको देखना है कि इंडेक्स कौन जारी कर रहा है और उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है। अगर इतना तैयार हो जाता है, देन आप उसमें जो फर्स्ट सेकंड कंट्री है उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका जनरल नॉलेज का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। उसके अलावा जो इसमें उसके अलावा नंबर सीरीज, हाँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा जो सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, सेटिंग अरेंजमेंट ये रहा, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो सबसे ज्यादा 3 है जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा सिलॉग्स, आपको सिलॉगिज्म इसका करके जाना है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ये कॉमन सेंस बेस्ड होती है, ठीक है, यहाँ पर भी। तो ये कुछ है जिसको आपको करना है जीके जीए में और रीजनिंग में। फिर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में क्लोज टेस्ट आप हटा सकते हो। सबसे पहले तो आप जो नाउन प्रोनाउन है उन सबको करना है बेसिक्स, मतलब हल्का हल्का बेसिक्स कर लेना है, क्योंकि वो करते ही आपका ये वाला जो टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एरर्स ये हो जाएगा। और एक चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे फोकस करना है, तो ये मैंने देखिए हायरार्की सेकंड नंबर पे लिख भी दिया है, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर आप एटीसी का पेपर देखोगे तो सारा, मतलब उसमें अगर 20 क्वेश्चन था तो 20 में 18 क्वेश्चन एफआईबी पे था, और एफआईबी में भी उसने क्या फिल करना था, तो प्रीपोजिशंस ही फिल करनी थी। तो प्रीपोजिशन पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान है। प्रीपोजिशंस के साथ याद रखिएगा फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके अलावा फ्रेजल वर्ब करनी है, एंटोनियम सिनोनियम करने हैं, बस ये चीजें हैं जो करनी है। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत कर लीजिएगा, है ना। उसके अलावा अगर मैथ्स की हम बात करते हैं, तो मैथ्स में क्या है, नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट, CISI बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन आया है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आया है, टाइम एंड वर्क से आया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आया है, मेंसुरेशन से आया है। उसके अलावा एवरेज से क्वेश्चन नहीं दिखे अभी तक। क्वाड्रिक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंसुरेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन दिखे हैं। तो ये आपको, और हाइट एंड डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आया, और वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी था। तो ये कुछ प्रोबेबल टॉपिक्स हैं। अगर आपकी इनमें से किसी पे भी पकड़ कमजोर है तो अभी से लग जाइए और स्टार्ट कर दीजिए उन पर वर्क करना। उसके अलावा जो एक चीज आपको ध्यान रखनी हो, ये ध्यान रखना है कि आपको इनसे रिलेटेड जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, अगर आपको ये पेपर देखा हुआ आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो मेरा कवर हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, और आप कॉन्फिडेंट है, तो आप कल हमारी वेबसाइट iExamBee पर जो AII का पेपर है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, उसका जो MT है, मॉक टेस्ट है, वो हो जाएगा, मतलब लाइव हो जाएगा। आप वहां पर आकर उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पेपर में मुझे कितना, मतलब पेपर से पहले मुझे कितनी तैयारी करनी, कौन से सब्जेक्ट, कौन से जो हमारा चैप्टर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो वो आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं अच्छे से। तो ये कुछ चीज़ें थी, और ये अभी ये जो है ये पूरा एक प्रोबेबल सिलेबस है। इसको आप याद रखिएगा डिस्क्लेमर में कि अभी प्रोबेबल सिलेबस है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि ये अभी क्या है, प्रोबेबल सिलेबस है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये एक प्रोबेबल सिलेबस है, ठीक। तो पेपर में अभी जो 5 तारीख को इसका जो प्रेस रिलीज आएगा उसमें वो डिफाइन कर देंगे सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। ऑल्दो सिलेबस में यही सब चीजें होंगी, लेकिन 5 तारीख को कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम आपको आगे की वीडियोस में बता देंगे। तो अभी तक के लिए फिलहाल तो इतना ही था इस वीडियो में। आपको एक पूरा जो प्रोबेबल सिलेबस था वो मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया, आई होप क्लियर भी हो गया होगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए पढ़ाई को जारी रखिए
और कल जरूर से मॉक टेस्ट जो है हमारा अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।